सोमवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा पढ़ता है और सुनता है उसके सभी दुख दूर होते और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा।
श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देखे नागमन मोहे। मैना मातु की हवि दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राव, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकार, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायु, लवनि में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिर्माह तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मन तन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। श्रीनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन कर इच्छा जो, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तर नहीं रहे कलेसा। धूप दीप न दैव चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कह अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारे। नित नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा, तू मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। प्रेम से बोले भगवान शिव माता पार्वती की जय। शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदांबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर, महायोगेश्वर। दयानिधि दानीश्वर, जय जटाधार अभयंकर। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी बाघंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप, अभिशाप सबतम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्त ति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप, मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा।
प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट में शिव पार्वती की जय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।